और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके मायने बहुत बड़े हैं। ईरान में परमाणु सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मुश्तबा खामनेई तय करेंगे नई एटमी नीति। एक्सियोस के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जी हां, तो ईरान की एटमी रिपोर्ट, मुश्तबा खामनेई तय करेंगे नई परमाणु नीति। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था और युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदल गई। एटमी हथियार बनाने पर ईरान का नेतृत्व अब गंभीर नजर आ रहा है। सवाल यह है कि ईरान आईएई की तरफ से क्या कहा गया है, क्या दावा किया गया है। ईरान के पास यूरेनियम भंडार है, 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है। करीब 440 किलो यूरेनियम, 10 परमाणु बम बन सकते हैं इससे। इस्फहान में छिपाया है यूरेनियम और भूमिगत टनल में रखा गया है इस एनरिच्ड यूरेनियम को। अब त्रिपाठी सर, यूरेनियम का मुद्दा, परमाणु बम का मुद्दा, नाभिकीय शक्ति का मुद्दा बहुत बड़ा है। एनपीटी किसी जमाने में ईरान को परमाणु बम रोकने के लिए एक व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वही एनपीटी एक कवर है और लगातार आईएई ये कह रहा है कि एनरिच यूरेनियम है, जबकि ईरान उसको डिनाई करता रहा है। क्या बदलाव पॉलिसी में कर सकता है? क्या एनपीटी से बाहर निकल सकता है ईरान? इतनी लड़ाई, इतने तनाव के बाद अब ईरान फैसला क्यों न ले? और क्या वाकई में आने वाले एक साल में हम देखेंगे कि ईरान के पास परमाणु बम होगा? देखिए रवि जी, दो तरह की यहाँ पर बातें हैं। पहले तो एनपीटी की बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल गवर्नेंस को तय करता है उसकी अपनी रिलेवेंस नहीं रह गई। हमने आईएई के भी रोल को भी देखा कि उसका क्या रोल रह गया है। एनपीटी को कोई किसी ट्रीटी को मानता है या नहीं मानता उस कंट्री पर डिपेंड हो गया है। जैसे अमेरिका ने खुद कहा कि मुझे असर नहीं पड़ता डब्ल्यूएचओ क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या, ट्रंप ने सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से बाहर हो गए। इसी तरीके से ईरान का भी स्टैंड है कि कोई ऐसी ट्रीटी जो ईरान की सॉवरेंटी या ईरान के डिसीजन पर यदि कहीं किसी भी तरीके डाइल्यूट करता है तो वो वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो और दूसरी बात है कि एक तरह का बहुत ज़्यादा डिलेमा जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, और ईरान ने बार बार इस बात को कहा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये उसकी आत्मा है, ये उसकी कंट्री का एक सोल है, उसकी कंट्री की एक आइडेंटिटी है। और यही लड़ाई शुरू से इसी बात को लेकर के आवाज भी यही हो रहा है कि आखिर वो जो यूरेनियम हो किसके लिए। ईरान कहता है ये हमारे एनर्जी के लिए, हमारे पीसफुल पर्पज के लिए। अमेरिका कहता है तुम न्यूक्लियर बम बना रहे हो। तो ये जो डायक्टोमी है ये कंटिन्यू चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि कोई अभी क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है कि आखिर ईरान करना क्या चाहता है। लेकिन इतना तय है कि यदि 40 दिन को वॉर के बीच में एक स्टेटमेंट आया था, याद होगा हम लोग इस बात को डिस्कस किए थे कि अमेरिका ने कहा था कि यदि न्यूक्लियर प्रोग्राम तुम छोड़ दिए होते तो तुम्हारा हासिल न होता। तो जो ईरान ने कहा कि हाँ तुम एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते, तो ईरान ने यही कहा था कि यदि एजुकेशन पर ध्यान देते तो हम इराक बन गए होते, हम सीरिया बन गए होते। यानी कि हम एजुकेशन पर तो ध्यान दिए, लेकिन जो हमें कवर किया हमारी राष्ट्रीय जो कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो एनपीटी में रहेगा कि निकलेगा ईरान? अब क्या लग रहा है? ये ईरान तय करेगा। ये ईरान तय करेगा कि यदि कोई ट्रीटी उसके इस सॉवरेनिटी को बचा पाता है तो दैट इज ओके। कहां बचा पा रहा है? एनपीटी पे साइन करने के बाद भी हमला हुआ, तो इसलिए तो कह रहा हूं कि इसलिए मैं आप पहले स्टेटमेंट में कहा कि इनकी जो रेलेवेंसी है एनपीटी की, जितने सीटीबीटी एनपीटी, इनकी जो भी रेलेवेंसी है ये सब लॉस्ट हो चुके, खो चुके, क्योंकि इनके मानने वाले देश ही नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल सही बात है। और आयतुल्ला अली खामनेई ने बाकायदा फतवा जारी किया था और एनपीटी पर दस्तखत करने के बाद ये उनका फैसला था कि ईरान परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा, शांतिपूर्ण पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस नीति पर वो मरते दम तक कायम रहे। मुश्तबा खामनेई क्या करते हैं? क्या वो उसी फैसले को आगे बढ़ाते हैं या फिर नई परमाणु नीति ईरान के सामने आती है? ये देखने वाली बात होगी।